हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको क्रूड ऑयल के कुछ लेवल्स बताए थे ट्रेडिंग के लिए। आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल ने उन्हीं लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। पहला मैंने आपको लेवल जो दिया था वो दिया था 7098 का, सेकेंड लेवल था 7250 का। आप ये देखेंगे कि क्रूड ऑयल ने अराउंड 7070 के आसपास का लो लगाया है, बट उसने क्लोजिंग भी नहीं दी 7098 के नीचे। उसने एक हैमर कैंडल बनाई है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। और आप उसके बाद देखिए जो सेकंड जो लेवल दिया था 7250 का, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाते के साथ ही आपने अगर हैमर कैंडल के जो ऊपर है अगर एंट्री ले ली होती तो आपको 7250 का टारगेट इजीली मिल जाता। और आप देखेंगे कि 7250 का जो लेवल है वहाँ पर काफ़ी एक अच्छा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट आया है। क्यों डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है? क्योंकि ये एक काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है रेजिस्टेंस जोन था और उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आपने यहाँ पर बाय कर रखा है तो अपने स्टॉप लॉस को जो है वो 7197 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और आपको जो टारगेट है वो 7320 के आसपास टारगेट मिल सकता है फर्स्ट, और जो सेकंड टारगेट है वो 7418 के आसपास का टारगेट आपको मिल सकता है। बाकी आज मैं जो है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपने व्यूज़ देना चाहता हूँ, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। सिल्वर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो सिल्वर अपने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। ये फर्स्ट हाई बनाया था सिल्वर ने, सेकंड यहाँ पर, और ये ब्रेकआउट आया था इस कैंडल के पास, और काफ़ी एक लंबे समय के बाद ये इस सपोर्ट को जो है टेस्ट करने आया है। और 99% प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि सिल्वर यहाँ से रिवर्स करेगा और अराउंड आपको 58,000 60,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एंट्री करना चाहें तो यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको कोई बाइंग कैंडल मिले, बुलिश कैंडल मिले, तो आप एंट्री ले लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 52,000 का और आपका जो टारगेट आपको मिल सकता है वो 58 to 60,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। और जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर आपको कुछ बुलिश साइन मिले। अगर आप आर्ली चार्ट पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक रेंज बन रही है, ये यहाँ पर एक रेंज बन रही है। अगर सिल्वर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है अराउंड 5418 का, 5418 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको जो इमीडिएट टारगेट जो मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 54,600 का, और नेक्स्ट टारगेट अगर आपको मिल सकता है वो है अराउंड 54,800 का। आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस रेंज के नीचे ही रखिएगा। अराउंड आपका जो स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 53,720 के आसपास का बनेगा। हार्डली 200 पॉइंट का आपका एसएल होगा और आपको जो टारगेट मिल सकता है वो 600 to 800 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है। और पोजिशनली मैंने आपको बता दिया कि जो लॉन्ग टर्म अगर एंट्री करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 58,000 to 60,000। अब गोल्ड को देख लेते हैं। आप अगर गोल्ड को भी देखेंगे तो गोल्ड अपनी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये हमारा यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन हमने खींची, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब ये जो आप देखेंगे ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया यहाँ पर। मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ।
अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें तो आप ये देखिए वीकली चार्ट पर फर्स्ट बारी ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, नीचे आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, दोबारा थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को फेस किया, नीचे आया, अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बार बार जो है गोल्ड सपोर्ट लेकर अप साइड पे जा रहा है, ये 2 बारी ले चुका है। अब प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अगर गोल्ड के अंदर थोड़ी बेरिशनेस आई तो आपके लिए जो बाइंग लेवल बनता है वो बनता है 49,480, 49,740 के लेवल्स के आसपास। ये जो रेंज है ये सपोर्ट रेंज है गोल्ड की। अगर इस लेवल के आसपास आए तो आप ज़रूर बाय कीजिए और अपना स्टॉप लॉस ले लीजिए, अराउंड 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और आपको दोबारा जो है अराउंड 51,200, 51,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। बट फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ये रेड कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया था, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। तो जब तक ट्रेडिंग पर्पस के लिए अराउंड 50,800 गोल्ड क्रॉस नहीं करे आप उसको बाय मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके इस लेवल के पास आएगा, 50,800 के पास आएगा, फिर सेलर जो है एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको शॉर्टिंग के लिए जाना है, सेलिंग के लिए जाना है गोल्ड के अंदर, तो आप इस लेवल के नीचे ज़रूर शॉर्ट करें गोल्ड को, अराउंड 50,500 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको जो टारगेट मिल सकता है वो अराउंड 50,278 का फर्स्ट टारगेट, और जो सेकंड टारगेट हमें मिल सकता है वो मिल सकता है अराउंड 50,180 का। आप स्टॉप लॉस जो है आपको बताता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे वो कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली। बट जैसे कि अगर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, अगर जैसे वैसे तो एंट्री यहाँ पर अभी भी ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक रेंज बनाई है गोल्ड ने जिसको ये ब्रेकडाउन दे रहा है। इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए अराउंड 50,650, अराउंड आपका 100 रुपीज़ का 100 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस है, और टारगेट अराउंड 50,500 का आप टारगेट ले लीजिए फर्स्ट। नहीं, आपका 100 पॉइंट्स का एसएल नहीं, 570 का है ना, और 650 का अराउंड 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। आप अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए, फर्स्ट आपका 50,500 का टारगेट बनता है। नेक्स्ट जो टारगेट आपका बनता है वो अराउंड 50,405 का बनता है, 50,405। तो ये एक तरह से ट्रेड जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ये कैंडल क्लोज होने वाली है, 1 मिनट रह गया है। इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। अगर ये एक्टिवेट होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस को अगर वैसे तो 630 पे भी रखेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रही है इस रेंज को। तो आपके लिए जो ट्रेड मैं दे रहा हूँ वो आप ले लीजिए 50,570 पे सेल with an SL of 50,635। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 50,498, और सेकंड टारगेट 50,405 का। हार्डली 30 सेकेंड रह गए और यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दे ही दी है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।